हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से हमें 60 लर्निंग डिज़ाइन करने होते हैं। तो वही सीरीज़ हमारी चल रही है। तो आज का लर्निंग डिज़ाइन नंबर 17 है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे हम। नेम ऑफ़ द स्कूल से, क्लास, ड्यूरेशन, डेट, नेम ऑफ़ द ट्रेनी टीचर, सब्जेक्ट, लेसन यूनिट एंड सब यूनिट। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसे हम लेसन यूनिट में मेंशन करेंगे, और जो हमने सब यूनिट चैप्टर्स को जितने पार्ट में डिवाइड किया है वो हमारा सब यूनिट में जाएगा। तो आज हमारा सब यूनिट नंबर 3 होने वाला है। तो लर्निंग गोल्स हम कैसे लिखेंगे। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के आधार पे कितने हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, 6 होते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ मेंशन किया है। रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, आप देख सकते हो ऐसे हमें लिखना है। उसके बाद अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने होते हैं। ठीक है, सेम एनालाइज लर्नर्स एंड द कॉन्टेक्स्ट। चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें पूछने होते हैं बच्चों से। ठीक है, उनके प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप भी ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स। यहाँ पे हमें कुछ लर्निंग मटेरियल्स जो हमने यूज़ किए हैं वो मेंशन करना होता है, जैसे कि टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, डिक्शनरी, चार्ट, और आप अगर मॉडल यूज़ करें तो मॉडल भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ में देखिए, लर्निंग एरिया में मैंने क्या लिखा है कि वो जो हम सब यूनिट आज पढ़ाएंगे उसका जो ब्रीफ समरी क्या है, मतलब मेनली क्या बात कही गई है उसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा है लर्निंग एरिया में। और रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें टीचर कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, उनकी जो स्ट्रैटेजी होने वाली है वो हम रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ में लिखेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए यूज़ ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज़ करेंगे अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई वर्ड्स में डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहे हैं तो उसके लिए। यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे भी वर्ड मीनिंग हम लिखेंगे। ठीक, यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, हमने चार्ट पेपर यूज़ किया था, मतलब चार्ट पेपर पे जो TLM हमने बनाया था, तो इसके लिए तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है। साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट, बच्चे साइलेंटली जो चैप्टर है उसको रीड करेंगे समझने के लिए। ठीक है, इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजी, यहाँ क्या होगा, जो भी चैप्टर हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बच्चों से किया जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ में आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 4-5 क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, मैंने 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, लास्टली डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन, ये हमें कुछ क्वेश्चंस लिखने होते हैं चैप्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा है, ट्रू फॉल्स लिखा है और शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है। आप अपने हिसाब से और भी तरीके के क्वेश्चंस लिख सकते हो, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप्स लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अपना बना सकते हो। तो यहाँ पर रह गया हमारा डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन। नेक्स्ट देखिए, डायग्नोजिंग द वीकनेस फॉर रिमेडियल क्लास। तो यहाँ पर डायग्नोजिंग द वीकनेस मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसे हम डायग्नोजिंग द वीकनेस में मेंशन करेंगे, और टीचर उसे सॉल्व कैसे करेगा वो हम लिखेंगे रिमेडियल क्लास में। ठीक है, लास्टली हमें सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जर्वर लिखना है और सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर लिखना है। तो इस तरीके से हमारा ये भी लर्निंग डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।